हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल करियर विद साहू सर। माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कल का वीडियो में मैंने बता दिया था अगर आप प्लान कर रहे हैं एमबीबीएस रशिया से करने के लिए तो मैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के साथ साथ यूनिवर्सिटीज का जो फीस है 5 साल का क्लियरली समझा दिया था। फिर भी लोगों के मन में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एग्जैक्टली कितना खर्चा होगा, तो मैंने सोचा फिर से एक और वीडियो लेकर के आता हूं जिसमें आपको मैं क्लियर समझा दूंगा कि कितना खर्चा होता है। अब मैं बता दूं, अगर आप प्लान कर रहे हैं रशिया में एमबीबीएस करने का तो ना सिर्फ मैं आज प्राइस के बारे में बताऊंगा बल्कि तमाम डिफरेंट जो भी क्वेश्चंस आया है उस वीडियो के बाद उन सभी क्वेश्चंस का मैं जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटीज का जो फीस है उसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसे कई यूनिवर्सिटीज हैं जिसका फीस सिर्फ 2 लाख पर एनम है, यानी कि साल का 2 लाख रुपए लगता है, यानी 5 साल का आपका 10 लाख रुपए लगेगा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में। बाकी यूनिवर्सिटीज और भी हैं जहां पर आपको सालाना 2.5 लाख लग सकता है, सालाना 3 लाख है, सालाना 4 लाख है, सालाना 5 लाख भी है। वो डिपेंड करेगा कि आपका बजट क्या है और आप किस टाइप का यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिस यूनिवर्सिटीज का जो कॉस्ट है वो अगर 10 लाख है 5 साल का तो वहाँ पढ़ाई अच्छा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई हर जगह अच्छा होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अटेंटिव हैं, आप कितना ओबीडियंट हैं और कितना अच्छा पढ़ाई करते हैं। आप अगर इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं तो अपने आप को और सुधारना है, जाके अच्छा पढ़ाई करना है ताकि आप पूरा जो आपका 5 साल का कोर्स उसे कंप्लीट करें और 6ठा साल में आपका इंटर्नशिप भी आप पूरा करें। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि भाई 2 लाख रुपया से लेकर के 5 लाख रुपए तक का यूनिवर्सिटीज हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा यूनिवर्सिटीज में जाके एडमिशन लेना चाहते हैं। ये क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आ रहा था, वहां जाने के बाद इंग्लिश में पढ़ाया नहीं जाता है, रशियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप एज ए इंडियन जाते हैं या कोई और देश से पढ़ाई करने जाते हैं रशिया में तो आपका जो स्टडी होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। हाँ, आपको ऑप्शन मिल जाता है अगर आप रशियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, अगर आपको वहां प्रैक्टिस करना है तो आप रशियन लैंग्वेज सीख सकते हैं। अगर आप और दूसरा कंट्री में जाकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वहां का भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। जैसे कि जो बच्चे इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं और जर्मनी जाना चाहते हैं तो इंडिया से भी वो जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं, राइट। सिमिलरली अगर आप रशियन पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां भी आप कई लैंग्वेज सीख सकते हैं। ये आपका एक्स्ट्रा एफर्ट रहेगा आपके तरफ से। अब मैं बता दूं, चार्जेस अलग कुछ लगता है क्या? तो बिल्कुल लगता है। मैं जो खर्चा बता रहा हूं दैट इज ओनली फॉर योर ट्यूशन फीस। इसके अलावा आपको हॉस्टल फी लगता है, आपका मेस का फीस लगता है। हॉस्टल का और मेस का एक साथ भी आप पे कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ हॉस्टल का फी पे करके आप खुद से भी आपका खाना बना सकते हैं, ठीक है। और चाहें तो आप मेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेस का जो खर्चा होता है वो लगभग 1 लाख रुपए पर एनम लगेगा, तो 5 साल का लगभग सोच सकते हैं आप 5 लाख के करीब लगेगा। वही बात करें आपका हॉस्टल का तो हॉस्टल का लगभग 150 यूएस डॉलर लगता है, यानी कि लगभग आपका जो हॉस्टल फी होगा वो लगभग 85 से 86 हजार के करीब हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कौन सा यूनिवर्सिटीज में आप जा रहे हैं। और सारा यूनिवर्सिटीज का जो हॉस्टल जो है अलग अलग फैसिलिटीज है, अलग अलग प्राइस है। तो लगभग जिसके पास भी मिनिमम 17 से 18 लाख रुपया है तो 5 साल का एमबीबीएस आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, सब कुछ मिला करके। चाहे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपका वीजा प्रोसेस, आपका टिकट, सब कुछ मिला करके आपका मिनिमम बजट अगर 20 लाख के अंदर है तो आप कर सकते हैं। अगर कोई बताया है कॉलेज फीस 20 लाख है तो आपका लगभग खर्चा हो जाएगा 30 से 35 लाख, यानी कि आपका एकोमोडेशन, आपका फूडिंग, आपका फ्लाइट टिकट, आपका वीजा रिन्यूअल, वीजा चार्जेस, सब कुछ मिला करके लगभग आप समझ लीजिए 8 से 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्चा होता है आपका कॉलेज का फीस के अलावा। अब क्लियर हो गया। अगर इसके बावजूद भी आपका समझ में नहीं आया तो भैया मैं और क्या ही बताऊं, बताइए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पर्सनल काउंसलिंग स्लॉट बुक कर लेना है। ये जो नंबर दिखे इस नंबर पे कॉल करें और आप अपना पर्सनल करियर काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको इजीली समझाया जाएगा, 1-to-1 समझाया जाएगा। इस साल यानी 2025 में मैं फ्री काउंसलिंग कर रहा हूं एमबीबीएस के लिए, लेकिन 2026 में जो काउंसलिंग लेंगे उनके लिए चार्जेबल होगा। चार्जेस कितना रहेगा मैं आने वाले दिनों में जो वीडियो आएगा उसमें मैं बता दूंगा कि काउंसलिंग का क्या फीस होने वाला है। बहुत मिनिमल रहेगा लेकिन चार्जेस रहेगा, फ्री में नहीं होगा, क्योंकि फ्री का बात किसी को समझ में नहीं आता है। जब कोई कुछ अमाउंट पे करता है तब उनको उसका वैल्यू समझ में आता है।
ठीक है, तो इसलिए ये चार्जेबल रहेगा। तो आशा करता हूं जिस भी स्टूडेंट या पेरेंट्स सोचता है कि भाई रसस से पढ़ाई करना चाहिए, उनके लिए कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है वरदान साबित होने वाला है। हालांकि अगर आप चाहें कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या चार्जेस है और दोबारा बताना है तो मैं डेफिनेटली एक और वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से बता दूंगा कि पर्टिकुलरली उस यूनिवर्सिटीज़ में क्या कॉस्ट पड़ेगा, कितना हॉस्टल फी रहेगा, कितना आपका ट्यूशन फी रहेगा, कितना आपका मेस का चार्जेस रहेगा, कितना आपका फ्लाइट टिकट पड़ेगा, कितना आपका वीज़ा कॉस्ट पड़ेगा, कितना रिन्यूअल चार्जेस लगेगा, ठीक है, प्रोसेसिंग चार्ज क्या होगा, रजिस्ट्रेशन फीस कितना होगा, कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। हालांकि वीडियो में बताने से समझ में नहीं आता है क्योंकि आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं, तो मैं बहुत जल्दी लाइव भी आऊँगा। अब लाइव में भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ संडे लाइव में आप जुड़ सकते हैं। आपका जो प्रश्न है एमबीबीएस को लेकर के, एडमिशन्स को लेकर के, प्रोसेस को लेकर के, खर्चा को लेकर के, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज सर्च, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं आज की इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।